नमस्ते, प्रणाम। हम गरिमा स्वागत करते हैं अपने नए वीडियो के साथ में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। जहाँ भी हों स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने कामों में व्यस्त रहें। तो बात करेंगे आज किन्नर रंजना किन्नर के ऊपर, जो बहुत गलत हुआ करी है किसी के साथ में। वो नहीं करना चाहिए उनको। और किसी सिविल कास्ट की महिला है जिसके साथ में बहुत गलत हुआ। और उस पर एक बहन का वीडियो भी मैं देखी थी, जो बोल रही थी कि विष्णु की बात थी तो मालती चौहान की बात थी तो और गोरखपुरिया की बात थी, तो सब लोग कैमरा उठा के चले गए थे वीडियो बनाने के लिए। आज एक महिला छोटे जात की है तो उस पर कोई वीडियो नहीं बना रहा, कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। तो बहन, मैं बता दूं कि मैं जब मुझे पता नहीं था और जब मुझे पता चला तब से मैं 2-3 वीडियो बना चुकी हूँ। 2 वीडियो शायद बनाई हूँ, आप देख लेना जाके। और हम आपके साथ रहेंगे और वीडियो बनाते रहेंगे, क्योंकि हम भी एक महिला हैं और महिला के साथ गलत हो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जो कि मैं भारत की नहीं हूँ, मैं नेपाल की रहने वाली हूँ, फिर भी मैं यूट्यूब पर हूँ तो सब हमारे फैमिली हैं। कोई हमारा दुश्मन नहीं है, चाहे छोटे यूट्यूबर हो चाहे बड़े यूट्यूबर हो, सब हमारे फैमिली ही हैं। सब हमारे फैमिली ही हैं। तो इसीलिए हमारी कोई निजी दुश्मनी नहीं है किसी से। तो मैं यही कहूँगी कि सब लोग मिल करके आवाज़ उठाएं, जो पीड़ित महिला हैं उनको इंसाफ मिल सके। और जो हुआ है उनके साथ बहुत गलत हुआ है, चाहे छोटी जाति हो या बड़ी जाति है, तो इंसान है, तो एक महिला, तो दर्द होता है। क्योंकि हम भी एक महिला है, दर्द होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत गलत है। और हाँ, एक वीडियो हम देखे हैं आज, जो देखे तो थोड़ा सा तो वो लगा, क्योंकि फिर सोचे कि उनकी आदत ही ऐसी है तो क्या बोलना है इस पर। लेकिन मैं थोड़ा सा बोल दे रही हूँ, क्योंकि जो बोले हैं कि लोग मुंह उठा के चले आते हैं, तो भाई साहब थोड़ा अपना जो है भाषा जो है थोड़ा संभाल के बोला करो, क्योंकि आपकी भाषा की वजह से आपको लोग बुरा भला बोलते हैं। तो आप ऐसी भाषा क्यों यूज़ करते हो जो आप सबके नज़र में बुरे बनते जा रहे हो। तो हम गए थे आपसे मिलने के लिए, आपसे फ़ोन पे बात हुआ, मैसेज आपका मिला, मैं आपको मैसेज करी, आप मुझे मैसेज किए, हम गए आपसे मिलने के लिए। नेपाल से अयोध्या गए तो कुछ सोच कर ही गए थे। ठीक है भैया, आप जो कुछ भी मुझे बोलो, लेकिन मैं आपको भैया ही बोलूँगी। ठीक है, आपको जितनी गाली देना होगा दीजिएगा, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिसकी जो आदत है वो वही करेगा। तो मैं इसीलिए कह रही हूँ, मैं आपको भैया कह रही हूँ और उनको भाभी कह रही हूँ। जितना भी चिढ़ाना हो, मटकाना हो, जो कुछ भी करना है आप करिए, मुझसे उससे कोई लेना देना नहीं है। और मैं कुछ सोच कर ही गई थी, किसी के मुंह से बहुत तारीफ़ सुनी थी, आप सबका सपोर्ट करते हैं, मदद करते हैं, इसलिए मैं गई मिलने के लिए। क्योंकि मेरे नेपाल से अयोध्या मतलब थोड़ा नज़दीक में पड़ता, इसी के नज़दीकी की वजह से मैं चली गई थी मिलने के लिए। खैर, मुझसे गलती हो गई, मैं आपसे मिलने के लिए गई, मैं क्षमा चाहती हूँ जो मिलने गई आपसे। अब मैं कभी नहीं जाऊँगी आपसे मिलने के लिए। चलिए, और आप जो है बोल रही हैं कि मुझे देखने आई थी, ऐसे ऐसे मटक रही हैं, तो ऐसा बात नहीं है। जो आपको मैं देखने के लिए नेपाल से अयोध्या जाऊंगी अपना 5,000 खर्चा करके, मैं अपना चैनल दिखाने के लिए गई थी और अपना सपोर्ट के लिए गई थी। क्योंकि बड़े यूट्यूबर के पास जाते हैं, छोटे यूट्यूबर जाते हैं, हम भी एक छोटे हैं, इसलिए गई थी कि आप हमसे बड़ी हैं, आपको जानकारी ज़्यादा है तो हमको थोड़ा जानकारी भी मिल जाएगा। और कैसे क्या काम करते हैं मुझे पता नहीं था, इसकी वजह से मैं आपके पास गई थी। जो आपने बताना तो छोड़ दो, सही से बात भी नहीं किया। और मैं आधा आधा घंटा भी मुश्किल से मैं वहाँ पे बैठी और चली आई, क्योंकि बहुत कुछ सोच कर मैं गई थी आपके पास, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं आई वहाँ से, रास्ते में आते वक्त दोस्तों मैं आपको बता रही हूँ, मैं इनसे नहीं कह रही हूँ, मैं अपने फैमिली से बता रही हूँ। आते समय मैं भगवान श्री रामचंद्र जी जो हमको बचा लिए, नहीं तो बस इधर से जा रहा था, उधर से हम ऑटो से आ रहे थे, ऐसा मतलब वो एक्सीडेंट होता कि शायद हम लोग आज जिंदा ना होते। लेकिन भगवान प्रभु श्री रामचंद्र की नगरी में थे, जो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बहुत बच गए हम लोग, माँ बेटे दोनों बच गए। और आए उसके बाद में
हम रूम लिए अयोध्या में, रात भर रूम पे लेकर थे। उसके बाद में सुबह हुआ, हमने दर्शन किया, दर्शन करके और मैं अपने घर चली आई दोस्तों। और कोई बात नहीं है। और एक वीडियो मैं बनाई थी, पड़ा होगा मेरे चैनल पे, आप जाके देख लीजिए, भी 3-4 दिन हुआ है, जो मैं इतना बोली थी कि चंदा भाभी जो मेरे साथ की हो वो किसी के साथ नहीं करना। अगर नहीं मिलना होता तो उसी समय मैसेज जैसे किए थे आपके हस्बैंड कि आओ हम मिलेंगे, तब हम गए थे यहाँ से नेपाल से मिलने के लिए। तो उसी पर बोल देते कि मत आओ, हम सपोर्ट नहीं करेंगे, हमारे पास फुर्सत नहीं है, कुछ भी बोल देते तो मैं नहीं जाती। लेकिन मैसेज मिला कि आओ, तब मैं गई थी। खैर सॉरी, मैं गई आपसे मिलने के लिए, मैं खुद माफ़ी मांग रही हूँ। आपने वीडियो बनाया, बहुत अच्छा किया, आपका वीडियो मैं देखी और शायद मेरी वीडियो भी आप देखे होंगे, तभी आपको मिर्ची लगी है। तो कोई बात नहीं, मिर्ची लगी तो लगने दो, इससे कोई मतलब नहीं है। और मुझे जो समझ में आया, मैं आप मेरी दुश्मन नहीं है, आप भले मुझे दुश्मन समझें, लेकिन आपको मैं दुश्मन नहीं समझ रही हूँ। यूट्यूब पे जितने लोग हैं सब हमारे फैमिली अपने हैं, समझ गई। तो इसीलिए आप जो है अच्छे से बात किया करिए, दोनों लोग से बोल रही हूँ, अच्छे से बात किया कीजिए। आप अपना लैंग्वेज संभाल लेना तो सब सही हो जाएगा। आपका लैंग्वेज जो है बहुत गलत है, क्योंकि आप उल्टे सीधी बात करती हैं, जो बहुत गलत है वो चीज़। कि क्या बोलना चाहिए आप सोचती नहीं हैं और बोल देती हैं। क्या हम लोग के मुंह नहीं है? हम लोग महिला नहीं हैं? हम लोग बोलना नहीं जानते हैं? हम लोग भी बोलना जानते हैं, लेकिन हम लोग उल्टी सीधी बातें नहीं बोलते हैं। तो और जो है बोल रहे हैं कि कोई हमसे सवाल ना करे, तो आपके टीम के हैं तो आपसे सवाल नहीं करेगा तो कोई किससे करेगा बताइए? पब्लिक आपसे सवाल नहीं करेगी तो किससे सवाल करेगी? जब गोरखपुरिया परेशान थी, उसे जेल भेजा जा रहा था, तब सब लोग मिल करके गाली दे रहे थे गोरखपुरिया को। वो आपकी टीम की है तो आप ही से सवाल किया जाएगा ना भाभी, काहे बुरा मान रही हो? मत बुरा मानो, सवाल का जवाब दो। जैसे आप मांग रही हो जवाब ना, ऐसे आप जवाब देना भी सीखो ना। जवाब मांगती हो तो जवाब देना भी सीखो। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं, अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो सॉरी, मुझे माफ़ करना। और मिलते हैं बाद में, बाय बाय।